नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। अवैध वेंडरों को पकड़ने के लिए जो मुहिम डीजी आरपीएफ सोनाली मिश्रा के आदेश पर चलाया जाने वाला अभियान है, वह बस एक कागजी कार्रवाई का हिस्सा केवल है। बता दें कि विगत 10/10/2025 को रेलवे बोर्ड के दिनांक 7/11/2025 को उस खत जिसमें 50 से भी अधिक शिकायतें भिन्न जोनों के डिवीजन के आरपीएफ के खिलाफ अवैध वेंडिंग करने की शिकायतें मिली थीं, जिसमें पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद डिवीजन के भी शिकायत विगत दिनों एक्स के माध्यम से किसी ने किए थे, जिसमें धनबाद डिवीजन के आरपीएफ की मिली भगत से अवैध वेंडिंग करवाने की शिकायतें की गई थी। दर्शकों बता दें कि इस मामले में धनबाद आरपीएफ का रिमार्क्स ड्राइव कंटिन्यूस एक्शन था। इस मामले में 49 अवैध वेंडरों को पकड़कर उनके विरुद्ध अंडर सेक्शन 144 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पर दर्शकों बता दें कि ये आरपीएफ धनबाद के द्वारा पकड़ धकड़ अभियान बस दिखावा बस था। बता दें कि पूरे धनबाद डिवीजन में रोजाना हजारों की संख्या में अवैध वेंडर मिल एक्सप्रेस के ट्रेनों में अति निम्न कोटि के खाद्य पदार्थ बेचते हैं, जिसकी कीमत भी दोगुनी होती है। और ये सब होता है आरपीएफ के इंस्पेक्टरों की ही मिली भगत से। ये अवैध वेंडरों को रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अपना कारोबार करने की इजाजत देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धनबाद से लेकर कोडरमा तक आरपीएफ की ओर से इन अवैध वेंडरों से वसूली के लिए कई ठेकेदार बाकायदा रखे गए हैं। ये धनबाद से गया चल रहे हैं, इनको विदाउट स्टिकर के हैं। ये बोलते हैं कंपनी हमको स्टिकर नहीं दे रहा, हम ऐसे ही बेचेंगे। कितने का बेच रहे तो 10 का है बेचने का कि 20 का है? 10 रुपये बेचने का है। स्टिकर है तेरे पास? मीनू है? मीनू में देख कितना है? 20 रुपये है तेरे मीनू में। 10 का क्यों बेच रहा है? 10 का बेच रहा हूं। मीनू में 20 का है ना, और बिना स्टिकर का तू बेच रहा है। क्या मतलब बनता है पता? क्यों बेच रहा है 10 का? ये अलाउ मिलेगा। अलाउ कितने का है मालूम नहीं है? कागज है तेरे पास? देख उसमें कागज तेरे पास कहाँ है? निकल, दिखाता हूँ तेरे को। अनरसा क्या है? लूज है? हाँ? पैकेट में कहाँ पैकेट है? दिखा। पैकेट में सील है ये? नहीं, सील नहीं। हाँ? सील नहीं। सील नहीं है ना? तो लूज बाल किसने बेचने के लिए बोला है तेरे को? कौन तेरा ठेकेदार है? सब पैकेट से बेचेंगे। हाँ? नहीं, कौन बोला तुमको लूज बेचने के लिए? बताओ। लूज नहीं था, पैकेट में था। मैं नहीं पूछता हूँ, मैं जो सही है वो बताओ। हाँ, तो पैकेट में करके बेचते हैं हम लोग। पैकेट में क्यों यहाँ करोगे? तो वहाँ से कौन, किसने आदेश दिया तुमको? बताओ, वही तुम्हें जानना चाहिए। जो लाइसेंस दिया हमको। कौन? कागज दिखाओ लाइसेंस का। नाम होगा कुछ? सब है, चुतिया बना रहा है खाली हम लोग को। स्लो होता क्या हो कि निकल गई? ऐसे थोड़ी है कि पढ़ा लिखा नहीं तो पढ़ा लिखा नहीं बोले गाड़ी बताया होगा ना। हाँ, सभी गाड़ी में बोले नहीं लाओ बेचने। तो कहाँ एसी में चले जाओगे? ये सब में पकड़ना, कागज दे रहा हूँ पकड़ने के लिए, तो तू छोड़ रहा है। हिंदियों में तो लिखा है। नहीं, हिंदी में सादा भाई। तो भैया ऐसा क्यों कर दिया बड़ा भाई? जिस काम के लिए लगे वही काम कर दिया, जिस काम को रोकने के लिए लगे।
अरे नहीं यार भैया देखो वो तो आगे, अब तुम भी इतना समझते हो यार बड़े भाई। एक आध गाड़ी चलती है, एक आध गाड़ी एक आधी भैया सिर्फ एक ही चढ़ाया हूँ मैंने सवेरे से। अरे हर गाड़ी कंसीडर नहीं करूँगा, एक आध गाड़ी चल जाएगी। नहीं एक आधी करा हूँ बड़े भाई मैंने भी। देख ले वो एक आध की तो मुझे यही है जिनका काम है इन अवैध वेंडरों से वसूली कर आरपीएफ इंस्पेक्टर को देना। और ये वसूली के रुपए सिर्फ इंस्पेक्टर ही नहीं बल्कि धनबाद डिवीजन के कमांडेंट से लेकर सीआईबी इंस्पेक्टर और एसआईबी इंस्पेक्टर को भी हिस्सा पहुंचता है। सूत्रों के अनुसार धनबाद इंस्पेक्टर इन अवैध वेंडरों के ठेकेदार से महीने 5 लाख रुपए लेते हैं। वहीं गोमो के इंस्पेक्टर को भी 4 से 5 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं हजारीबाग रोड इंस्पेक्टर को 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने मिलते हैं। वहीं कोडरमा आरपीएफ इंस्पेक्टर को भी महीने इन अवैध वेंडरों के ठेकेदार से महीने 2 से 4 लाख रुपए महीने अवैध हिस्से के मिलते हैं। दर्शकों बता दें कि जो सूत्रों ने हमें बताया है उसके हिसाब से अगर देखें तो इन आरपीएफ इंस्पेक्टर अपने वेतन मद से 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं। वे इसी अवैध वसूली के मिले रुपए से ही अपना जीवन यापन करते हैं। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। और अवैध वसूली के रुपए कोई कम भी नहीं है बल्कि लाखों रुपए के हैं। ऐसा देखा गया है कि जब जब रेलवे बोर्ड इस स्तर पर कोई आदेश निकलता है तब कुछ दिनों के लिए ये अवैध वेंडरों को स्टेशन परिसर में आने नहीं देते हैं और इनको पकड़ने के लिए कमांडेंट धनबाद एक अलग से टास्क टीम भी बनाते हैं। पर उस टास्क टीम के द्वारा सिर्फ दिखावे के लिए धनबाद से कोडरमा तक रोजाना पकड़ धक्कड़ अभियान चलाया जाता है। गलती से अगर कोई पकड़ा गया तो उसे अपने साथ लेकर धनबाद लाया जाता है या फिर उसे नजदीक के किसी आरपीएफ पोस्ट को सुपुर्द कर उनके विरुद्ध रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा कर दिया जाता है और कागजों में ड्राइव दिखाकर खानापूर्ति बस कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा बड़े पैमाने पर होकर वेंडरों को मेले एक्सप्रेस के ट्रेनों में चलते देखा जाता है। हमने पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन के भोपाल डिवीजन के इंस्पेक्टर मनीष पांडे के विरुद्ध भी कई खबरें दिखाई हैं, जिसमें मनीष पांडे इंस्पेक्टर इटारसी के द्वारा रोजाना हजारों की संख्या में अवैध वेंडरों को इटारसी स्टेशन पर अवैध खानपान बेचने को दिए हुए हैं। बदले में इनसे मोटी रकम की वसूली भी इंस्पेक्टर मनीष पांडे करते हैं। दर्शकों बता दें कि ये झूठ की जो कहानियां इन आरपीएफ के द्वारा कही जाती हैं या फिर कमांडेंट का और आईजी का जो हाथ इनके सिर पर होता है तभी ये बच निकलने में कामयाब भी होते हैं। जरूरत है रेलवे बोर्ड स्तर के टास्क टीम का गठन कर इनके विरुद्ध कार्रवाई कर इनको बोर्ड स्तर पर कार्रवाई करने की, तभी ये वसूलीबाज इंस्पेक्टर बाजवाएंगे। और सबसे अहम बात ये कि रेलवे डिवीजन और जोनों में आरपीएफ का सीआईबी का इंस्पेक्टर अलग से तैनात होता है। आखिर इनको डिवीजन और जोन में तैनाती का फिर क्या मतलब, जब ये भी अवैध वसूली गैंग बनवा कर वसूली करते हैं तो फिर इनके रहने और ना रहने का कोई औचित्य ही नहीं रहा। धनबाद से F9 न्यूज के लिए एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।